अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हैदराबाद दिल्ली में हाउस में होनी है। इस मुलाकात को लेकर दोनों देशों के बीच कयास अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। माना जा रहा है कि जो शांति प्रक्रिया की रेलगाड़ी रुकी हुई थी वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगी। हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात होनी है और अभी जानकारी के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात चल रही है। सुबह 9:30 बजे से ही सार्क देशों के तमाम प्रमुखों के साथ मुलाकातों का सिलसिला चढ़ा है, लेकिन 12:10 पर वक्त है नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात का। 12:10 से 12:45 तक ये मुलाकात चलेगी, यानी तकरीबन 35 मिनट की इस मुलाकात में हाथ मिलाने के अलावे क्या क्या बातें होती है इस पर सबकी नज़र है। बाहर निकलकर क्या वाकई नवाज शरीफ कुछ कहते हैं, नरेंद्र मोदी से जब पूछा जाएगा तो वो किस बात का जिक्र करते हैं, हर किसी की इस पर नज़र है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनज़र इस यात्रा को इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नवाज शरीफ के लिए भी माना गया क्योंकि उनके अपने देश में इस बात पर पूरी सहमति नहीं थी। इसलिए लगभग 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त नवाज शरीफ को लगा। आखिरी हरी झंडा और इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था कि सेना खिलाफ थी पाकिस्तान में कि वो नवाज शरीफ वहाँ पर जाए। हालांकि राजनीतिक तौर पर हरी झंडी पहले पार्टी ने भी दी थी उनकी अपनी, उसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी दे दी थी। हैदराबाद हाउस की आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो कि पद संभाला नहीं, आज सीधे हैदराबाद हाउस से पहुंची और जो जानकारी निकल कर आई उसमें कहा गया कि अब आप सीधे वहीं चलिए, वहीं पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। तो अलग अलग मुलाकात जो सुबह से चल रही है वही मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अहमद करज़ई से मुलाकात हुई, उसके बाद मालदीव, फिर श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस और अभी नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँचेंगे और ये आप देख सकते हैं कि दो देशों के, भारत का तिरंगा और इन सब के बीच अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं उसे लगाया जाता है। उसके बाद तस्वीर खींची जाती है, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। जो जानकारी आ रही है उसमें सिने अभिनेता धर्मेंद्र ने अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है नवाज शरीफ से। उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या बात हुई आपकी। आपकी फैन है क्या वो? नहीं, फैन नहीं, मैं उनका फैन। सर, उनसे बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बात हुई, कौन सी उन्हें देखी है लास्ट या कुछ इस तरह से पिक्चरों का? नहीं कर सका, लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना खुशी हुआ मैं बता। तो आपको लगता है मोदी जी अब आए हैं, ये दोनों मिल रहे हैं अभी, तो अच्छे ताल्लुकात होंगे भारत और पाकिस्तान के? अभी मेरा इतना दिमाग बुद्धि है नहीं मेरे पास कि मैं बता सकूँ आपके सवाल का जवाब। मैं सीधा साधा डैट आदमी हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहुत ही खुशनुमा माहौल के बीच इस मुलाकात का इंतजार हर किसी को लेकर है। राजीव डोगरा जी, आपने एक जिक्र किया था कि हाथ तो मिल गए लेकिन अब अगले मुलाकात जो है उसमें कुछ बात आगे बढ़ेगी। धर्मेंद्र भी मिले आए, सिने अभिनेता है और जाहिर है उससे पहले वो लाल किला भी देखा है। नवाज शरीफ साहब, धर्मेंद्र भी मिला है और 10 मिनट के बाद ये मुलाकात होनी है। नज़र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हमने पहली बार देखा कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चैनल है PTV, वो लाइव टेलीकास्ट दिखला रहा था नरेंद्र मोदी की पूरी शपथ ग्रहण समारोह को। नवाज शरीफ बैठे हुए थे, लगातार शुरू से लेकर अंत तक बैठे रहे, फिर हाथ भी मिलाया सब कुछ। और इसको लेकर हमने यह भी देखा कि पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनलों में, चाहे वो डिफेंस एनालिस्ट हों, चाहे पॉलिटिकल एनालिस्ट हों, चाहे डिप्लोमेट्स हों, सब डिस्कशंस लगातार कर रहे थे। हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि इस यात्रा को लेकर कयास बहुत बड़े हैं, उम्मीद बहुत बड़ी है। ये उम्मीद और जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जबकि प्रधानमंत्री पद आज ही संभाला है नरेंद्र मोदी ने और ये पहली मुलाकात है और इसको माना जाता है कि एक औपचारिकतावश शायद मुलाकात होगी। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि कुछ आगे भी आप भी देख रहे हैं, वो क्या है आगे की स्थिति? देखिए, कोई भी मुलाकात भारत पाकिस्तान की हो, किसी भी लेवल पे हो, तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी भी है और एक्सपेक्टेशंस होना ये भी ज़रूरी है। पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो जनरली उस चीज़ के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं रहती, ना बात करने वालों की, ना पब्लिक की, ना मीडिया की। इस बार जो अटेंशन मिल रही है मीडिया से,
वो ये भी दर्शाता है कि मीडिया की डेवलपमेंट कितनी हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अटेंशन लोगों की मीटिंग्स में नहीं थी। बस यात्रा वाजपेयी जी की, दोनों देश मंत्रमुग्ध थे जब तक वाजपेयी जी लाहौर में नहीं रहे। उससे पहले मुशर्रफ, उसके बाद मुशर्रफ जब यहाँ आए, दिल्ली में आए, तो पूरा देश भारत में, पाकिस्तान में वो सारी यात्रा को देख रहा था, टिल द डिज़ास्टर इन आगरा। सो अटेंशन होना भारत में, पाकिस्तान में दो लीडरों की मुलाकात में वो नेचुरल है, क्योंकि रिश्ते कुछ ऐसे हैं। और कुछ देर पहले आप ये भी पूछ रहे थे कि दोनों 47 के बाद पैदा हुए हैं, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें मेरे को एक चीज़ याद आई कि 47 के पहले वाली जो जनरेशन थी, जब भी कोई भारत पाकिस्तान की बात होती थी तो वो मोमबत्ती लेके बॉर्डर पे पहुंच जाते थे कि शायद इससे रिश्ते सुधर जाए। तो ये जो नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, तो ये मीडिया के थ्रू कई मैसेजेस भेज रही है, तो जिसका ट्विटर का आपने जिक्र किया या बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक का मैंने मैसेज आ जिक्र रहा है। किया। हम लेकिन इससे जरा हम आगे ले जाना चाहते हैं। पार्थ, हम आपसे जानना चाहेंगे, डॉन की आज रिपोर्ट भी है, डॉन ने एक एनालिसिस किया है इस संबंध को लेकर, वो नेट पर भी उपलब्ध है, और जो कल वहाँ पर चर्चाएं चल रही थी मीडिया में उसका भी जिक्र है। उसमें संयोग से 2 कॉमेंट ऐसे हैं। पार्लियामेंट के भीतर सुषमा स्वराज के भाषण का जिक्र है उसमें, उस छोटे से हिस्से का जिसमें उन्होंने कहा था 1 सर कटता है तो हम 10 सर कट के लाए। दूसरा गिरिराज सिंह का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था जो मोदी के खिलाफ है वो पाकिस्तान चले जाए। और इस सिलसिले के जिक्र करके समझने की कोशिश इस नए रिजिम को पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के भीतर एक हलचल है, इसका मतलब इन चीज़ों को लेकर आप इसको किस रूप में देखते हैं? सुषमा जी के साथ तो उनका पुराना परिचय है, आगरा शिखर सम्मेलन के साथ। जी देखिए, बात यह है कि सरकारें जो हमारी रही हैं, इस बात पर मैं समझता हूं कि असफल रही हैं कि हमारे देश में उनके आतंकवाद के बारे में क्या भावनाएं हैं। शर्म अल शेख में जाके कह दिया कि आप आतंकवादी करते रहिए, हमारी समग्र वार्ता चलेगी। अभी तक मैं अक्सर मिलता हूं पाकिस्तानियों से, वो कहते हैं कि भाई भूल जाइए जो भी हुआ 26/11 में, समग्र वार्ता फिर पुनरारंभ करेंगे। जब तक ये संदेश ना चले पाकिस्तान को कि आतंकवाद और समग्र वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात, हमारी सहनशीलता बहुत है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो कर रहे हैं आपसे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इस पर आप भी ज़रा पुनर्विचार कीजिए। जब तक इस तरह का संदेश नहीं जाता और आप कहते रहें कि हम मिलेंगे, कल्चरल लिंक से ये है वो है, कुछ बात बनने वाली नहीं है। अच्छा फॉर्मूला कब अब शायद शरीफ साहब ने कुछ हमारे लोगों को कहा है जो छपा गया है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि समग्र वार्ता ही शुरू होना चाहिए, बातचीत शुरू हो। मैं समझता हूँ बातचीत शुरू होने चाहिए, लेकिन किस विषयों पर, जो भी उनके चिंताएं हैं ज़रूर उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये संदेश ज़रूर जाना चाहिए कि ये ना समझे। ये जिक्र देखिए, इसलिए कि इससे पहले भी हमने आवाम का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी को जो ताकत मिली है, एक खबर आ रही है, ये भी पहले बता दें इस बहस के बीच में, कि जून में होगा, गलती से ये जुलाई लिखा हुआ है, दरअसल जून में संसद का विशेष सत्र होगा। जाहिर है बजट भी रखा जाना है, सबके शपथ भी वहां पर होने हैं, संयुक्त अभिभाषण राष्ट्रपति का भी होना है, तो जून में होना है। और ये जानकारी जो निकल कर आ रही है, ये दरअसल विशेष सत्र पहले हफ्ते में ही जून में होना है, और इसमें स्पीकर का भी चुनाव होगा। सुमित्रा महाजन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है कि वो स्पीकर बनेंगी। इसको लेकर एक बहस थी कि क्या कौन होंगे स्पीकर, क्या वाकई लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी हो जाएंगे, लेकिन सुमित्रा महाजन का नाम आया है। तो जून के, इसमें जून आ रहा है, लेकिन जानकारी यह है कि जून के पहले हफ्ते में ये विशेष सत्र संसद का बुलाया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का क्या इस पर कहना, यह भी सुन लेते हैं। हमारे साथ है नए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, जिनको कि संसदीय कार्य मंत्री का भी भार मिला है और खासकर और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वेंकैया जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद जी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक बड़ा मंत्रालय जो सबसे पहले आपके पास आया है, उसके अलावा दूसरे मंत्रालय भी है, लेकिन किस तरह से चुनौती देख रहे हैं? ठीक है, ये अभी लोकसभा में विपक्ष कमजोर हो गया, राज्यसभा में पर्याप्त संख्या में विपक्ष है वहाँ, और संख्या छोड़ के सबको साथ लेकर आगे बढ़ना यार हमारा काम होगा। यूपीए की सरकार में तो हमने देखा कि पार्लियामेंट की कार्यवाही ठप ही रहती थी। बहुत सारे मसले थे जिन पर आप लोग मांग करते थे कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो नहीं पाती थी और संसद की कार्यवाही ठप रहती थी। आपको लगता है चुनौती रहेगी सबको साथ लेकर चलना? नहीं, चुनौती क्या है, सबसे मेरा संबंध अच्छा है, सब मिलकर काम करेंगे। सरकार खुली मन से सभी विषयों के बारे में सदन में, सदन के बाहर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष को विश्वास में लेकर हम आगे बढ़ना चाहते, आगे देखेंगे। सर, दूसरा पोर्टफोलियो जो आपका अहम है वो है शहरी विकास। उसके लिए क्या आप क्राइटेरिया बना रहे हैं? हालांकि अभी बहुत जल्दी है ये सवाल पूछना। अभी चार्ज भी दिया नहीं मैंने, सेक्रेटरी से भी मिला भी नहीं, अभी नोटिफिकेशन हुआ, देखेंगे। हर एक मंत्रालय में कुछ चुनौतियां है, वो चुनौतियों को सामने करने के लिए हमारे पास ताकत भी है और सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी खुद तेजी से काम करने वाले नेता है, हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होटल ताज मानसिंह से निकल गए हैं। हैदराबाद बिल्कुल बगल में है, बहुत कम दूरी नापनी पड़ती है। मौसमी क्या जानकारी है, पहुंच गए हैं वो? देखिए प्रसून, अब हम लोग ताज मानसिंह में ही हैं और कुल मिला के 2 सेकंड पहले नवाज शरीफ साहब यहाँ से निकले हैं और वहां से ताज मानसिंह से निकल चुके हैं और ये हम लोग देख पा रहे थे कि हैदराबाद हाउस में इंतजार हो रहा है। नवाज शरीफ वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें सुबह की है जब वो जामा मस्जिद गए थे। हाँ मौसमी, बताइए, जब वो निकल रहे थे तो कुछ कहा उन्होंने, हाथ भी लाया, खुश थे, किस रूप में थे? जी देखिए प्रसून, आज काफी खुश मिजाज नजर आ रहे थे। सुबह से यहाँ पे धर्मेंद्र जो बॉलीवुड स्टार है वो मिलने आए थे उनसे और सुबह दिल्ली की आबो हवा महसूस की उन्होंने। तो हमने जब उनसे पूछा कि आपको हिंदुस्तान की आबो हवा कैसी लगी तो काफी मुस्कुराए। चलिए मौसमी, आपकी आवाज आते आते रुक जा रही है, तकनीकी कुछ फॉल्ट है, लेकिन हैदराबाद हाउस में जाहिर है चंद सेकंड में पहुंच जाएंगे नवाज शरीफ और उसके बाद लगभग 35 मिनट का वक्त निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच ये बैठक के सिलसिले को लेकर हम जिस जिक्र को कर रहे थे, वैदिक जी हम आपसे जवाब चाहेंगे। आप जरा माइक लें और जरा जवाब दें, क्योंकि जनता को जो मैसेज चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले या विपक्ष में रहते हुए कोई नेता देते हैं और जब उन्हें ही तय करनी होती है पॉलिसी, उन दोनों में अंतर क्यों आ जाता है? ये अंतर तो हमेशा आता रहा है। कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता है और दुनिया का कोई शासक ये नहीं कह सकता है कि मैंने सत्ता में आने के पहले जो कुछ कहा है उसे 100% लागू कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। प्रयत्न ये होता है कि सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के बाद एक तरह का सामंजस्य बनाया जाए, संतुलन बनाया जाए। हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि पारसारथी जी ने भी जिक्र किया कि भारत की चिंता टेररिज्म को लेकर है। हमने डॉन अखबार का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनके जहन में उस कट्टरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो उन्हें मैसेज आ रहा है गिरिराज सिंह के वक्तव्य को लेकर, या बीजेपी जब विपक्ष में थी उसको लेकर, या शिवसेना जो कहती थी उसको लेकर। जनता की भावना, खुद पारसारथी साहब ने कहा कि सियासत या सत्ता जो होती है आवाम से अलग नहीं होती है, तो अगर अलग नहीं होती है तो उसके जहन में जो बात आ चुकी है वो फिर पॉलिसी मेकर्स के सामने मुश्किलात ही आएगी ना। देखिए, जो आम जनता होती है उसको हर बात की बारीकी की समझ नहीं होती है। आम जनता मोटी बात जानती है और लोकतंत्र में नेता वही करते हैं प्रायः जो जनता मोटे तौर पर जानती है। लेकिन विदेश नीति के मामले में
बड़े फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, जब संसद पर हमला हुआ तो कई लोगों ने कहा कि हमला सुबह हुआ था, शाम तक हम लाहौर में बम गिरा दें। ये प्रस्ताव सामने आया, उस पर हमने विचार किया और उसको अडवाणी जी ने भी रद्द किया, अटल जी ने भी रद्द किया, हमारे विदेश मंत्रालय के अफसरों ने भी रद्द किया। बात क्या हुई? उसके बाद चाहे हमने डिप्लॉयमेंट किया हो, 20,000 करोड़ खर्च हो गया हो, सब हो गया हो, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं की। लेकिन आम जनता के आदमियों से पूछो तो वो कहते हैं उन्होंने हमारी पार्लियामेंट पे हमला करवाया, हम उनकी पार्लियामेंट पे हमला कर दें। उन्होंने अभी परसों नरसों जब हेरात के हमारे दूतावास पर हमला हुआ तो बड़ी तेज़ प्रतिक्रिया हुई कि ये पाकिस्तानियों ने करवाया है, हमारे विदेश मंत्रालय ने भी इशारा किया। लेकिन क्या हम मियाँ नवाज शरीफ को कह देते कि आप मत आइए,